द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू, ठीक है, सर्कमनेविगेट दी वर्ल्ड्स वाई वोट, यानी कि इन्होंने इन्होंने पूरे विश्व की क्या करी है, पूरे विश्व की एक परिक्रमा की है। किसके द्वारा की है? वोट के द्वारा। देखो ये भी अलग ही फैक्ट बन गया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्कुमनेविगेट दी वर्ल्ड वाई वोट। तो यहां पर इन्होंने नौका के द्वारा मिशन पूरा किया। बैठी हुई है, मेज भी दिख रही है। तो बोले वोट के द्वारा इन्होंने पूरा विश्व का चक्कर लगा डाला। नाम देखो कितना अच्छा है, उज्ज्वला पाटिल। क्या लिखा है? उज्ज्वला पाटिल। देखो नेम तो उज्ज्वला है, लेकिन आपने एक उज्ज्वला स्कीम सुनी होगी, है ना? तो उज्ज्वला स्कीम में क्या करते हैं? उज्ज्वला स्कीम में घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाते हैं। तो देखो मेमोराइज करिए, कितना अलग लगे कि एक बोट हो, एक नाव हो, और उस नाव में गैस सिलेंडर रखे हो, और उज्ज्वला की स्कीम के द्वारा वो घर घर पहुंचाए जा रहे हो। तो आपको इतना याद रखना है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्कुमनेविगेट इट वर्ल्ड्स वाई बोट, यानी कि उसने विश्व के चारों चक्कर लगाया, काय के द्वारा? बोट के द्वारा। ठीक है, किसने लगाया? उज्ज्वला। तो आपको बस याद रखना है कि सोचिए कि एक, समझ रहे हो, एक बोट है, एक नाव है, उस नाव में गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, रखे हैं। देखो मैंने इमेज भी डाल दी, इसलिए ये उज्ज्वला स्कीम के सिलेंडर है, घर घर पहुंच रहे हैं। तो ये उज्ज्वला पाटिल हो गई, ये उज्ज्वला पाटिल हो गई, और ये नौका के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया जा रहा है। ठीक है, बोइंग 737 एयरक्राफ्ट कमांडर। तो एक बोइंग 737 एक एयरक्राफ्ट है, और इसको उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन है, उसका नेम है सौदामनी देशमुख। क्या नेम है? सौदामनी देशमुख। देखो इसका लॉजिक देखो, बोइंग 737, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक नेता दूसरे नेता से कह रहा हो, अरे भैया अब तो प्रधानमंत्री कोई 737 विमान खरीद रहे हैं। अच्छा, बोले हाँ, अरे सौदा हो गया है, मनी पहुंच गई है, अब देश में आने वाला है। ठीक है, सौदामनी देशमुख सौदामनी देशमुख, समझ गए? तो बोइंग 737 विमान कैसा है, लगता कैसा है देखने में? ऐसा लगता है, लिखा है बोइंग 737 मैक्स। तो बोइंग 737 विमान को उड़ाने वाली जो महिला पायलट है, उनका नाम क्या है? बोले उनका नाम है सौदामनी देशमुख। वही 737 खरीद रहे हैं, सौदा हो गया है और मनी दे दी गई है। पैरा ट्रूपर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, देखिए, पैरा ट्रूपर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स गीता घोष। क्या नेम लिखा हुआ है? गीता घोष। तो ये गीता घोष कौन है? पैरा ट्रूपर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। पैरा ट्रूपर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की पैरा ट्रूपर बनी। तो आप इसको ऐसा मेमोराइज कर लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है पैरा ट्रूपर, और ये लिखा हुआ है गीता घोष। कितना अलग लगे अगर आप ये सोच लो कि गीता, एक बुक है गीता, वो रखी हुई है, और उसके ऊपर अगर पैरट उड़ रहा हो, पैरट ऊपर उड़ रहा हो गीता के, तो पैरा ट्रूपर और गीता घोष। बात समझ गए? याद रखना है, पैरा ट्रूपर क्या होती है? पैरा ट्रूपर की जो ट्रेन, पैरा ट्रूपर जो भी होता है, वो हमेशा दुश्मन के इलाके में अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि किसी फोर व्हीलर वाहन से नहीं जा सकते हो, तो उनको वाई प्लेन नीचे पैरासूट के द्वारा दुश्मन के इलाके में पहुंचा दिया जाता है। तो पैरासूट के माध्यम से नीचे पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, कहीं से कितनी ऊंचाई से पटक दो, कहीं भी गिरा दो, बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएंगे और अपना मिशन भी पूरा करके आ जाएंगे। तो आपको तो केवल ये ना पैरा ट्रूपर याद रखना है, और पैरा ट्रूपर को क्या करना है? पैरट को ऊपर उड़ाना है। काय के ऊपर उड़ाना है पैरट को? गीता के ऊपर उड़ाना है। गीता के ऊपर जब पैरट उड़ेगा तो आपको क्या याद आएगा? पैरा ट्रूपर याद आएगा। पैरा ट्रूपर, ये पैरट उड़ रहा है ऊपर, और ये रखिए गीता, तो आपको याद रहेगा गीता घोष। ठीक है, इंडियन इंडिया फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि इंडिया में पहली बार
पहली बार कोई डीजीपी बनी महिला। और जी डीजीपी का जो पद होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, ये किसी ना किसी स्टेट का होता है। ठीक है, किसी ना किसी स्टेट का। तो किसी भी स्टेट में पहली बार कोई डीजीपी बनी कोई महिला, उनका नाम है कंचन चौधरी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कंचन चौधरी। देखो कंचन, कंचन से आपको एक शब्द समझ में आ रहा है ना, कंचन। अच्छा, कंचन का मतलब तो समझते हो ना, कंचन का मतलब होता है कंचन पानी, तो कंचन। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे कि सोचिए कहीं पर डीजीपी आए हुए थे, तो डीजीपी के जो असिस्टेंट है उसने बोला एक कर्मचारी से, जा भाई जल्दी से पानी लेके आ, पानी मांग रहे हैं साहब। वो आया और उसके गिलास में थोड़ा सा रेड रेड सा पानी था, क्योंकि उस समय बरसात था, बरसात का समय था, तो लालपन पे पानी था। उसने देख लिया, जिसने मंगाया था कर्मचारी से, बोला अबे मरवाएगा क्या, तेरे को पता नहीं है वो डीजीपी है, वो गोली मार देंगे, और पहले गोली मारेंगे फिर बाद में पूछेंगे कि तू पानी क्यों लाया। इसलिए क्या है, कंचन पानी लेके आ भैया, मरवाएगा क्या मेरे को, कहीं से भी लेके आ, और कैसा पानी लेके आ, कंचन पानी लेके आ। क्यों? क्योंकि भैया वो डीजीपी है। तो इंडिया फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या नेम है? कंचन चौधरी। कंचन चौधरी। ठीक है, ये उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की बनी थी, पर ये आपको याद रखना है, नाम याद रखना है, कंचन चौधरी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए जिब्राल्टर स्टेट अलग है। जिब्राल्टर स्टेट कहां पर है? जिब्राल्टर स्टेट का अगर मैं आपको एड्रेस बता दूं कि ये कहां पर है, तो जिब्राल्टर स्टेट जो है ये मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी, यानी अटलांटिक ओशियन से आप मेडिटेरियन सी में जैसे एंट्री करते हो, ठीक है, तो आप जिब्राल्टर स्टेट से होके जाते हो। और ये जिब्राल्टर स्टेट जो है वो आपकी यूरोप के अफ्रीका के ऊपर है और यूरोप के नीचे है। अफ्रीका और यूरोप में मेडिटेरियन सी बीच में आता है कि नहीं आता, आपने देखा होगा। तो ये जिब्राल्टर स्टेट को पार, अभी अपने इससे पहला था इंग्लिश चैनल पढ़ा था, पढ़ा था, ये नॉर्थ सी है इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी जो उत्तर सागर है यूरोप में ही आता है, वहां पर है वो। लेकिन यहाँ पर वो, हाँ, इंग्लिश चैनल जो है वो आपने पढ़ा है कि यूके और फ्रांस को, यूनाइटेड किंगडम को, फ्रांस को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन है और इसने जिब्राल्टर स्टेट को क्रॉस किया। और नेम क्या दिख रहा है आपको? आरती प्रधान। तो आरती प्रधान को याद रखेंगे कि जिब्राल्टर स्टेट को पार करके आई है भैया, इनकी तो आरती होनी चाहिए, आरती प्रदान की जाए इनको, आरती की जाए इनकी, आरती प्रदान, यानी सबसे पहले तो भैया इनकी आरती उतारना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिब्राल्टर स्टेट को क्रॉस कर दिया। ठीक है, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली जो वुमेन है, आरती शाह, वुमेन। लेकिन अगर मैन की बात करते हैं तो मिहिर सेन, वुमेन की बात करते हैं तो आरती शाह। ठीक है, ये जिब्राल्टर स्टेट अलग है और वो इंग्लिश चैनल अलग है। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको बता रहा था, इधर मेडिटेरियन सी आ जाता है, ये मेडिटेरियन सी दिख रहा है, और इधर आ जाता है आपका अटलांटिक ओशियन, ऊपर की साइड आपका यूरोप आ जाता है, और नीचे अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप जो आपको अगर आप वैसे देखोगे वर्ल्ड का मैप तो आपको मेडिटेरियन सी दिखाई देगा, पर मेडिटेरियन सी में हल्का सा इधर आप, मतलब ये इमेज को बड़ा करके आपको समझाने के लिए बताया गया है, वैसे आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो बहुत छोटी जगह दिखाई देती है, मेडिटेरियन सी ज्यादा दिखता है हमें। ये तो जरा सा, ये तो केवल एक एंट्री की जा रही है बस, केवल यहाँ से अटलांटिक ओशियन से एंट्री करेंगे ना मेडिटेरियन सी में, तो कौन सी स्टेट से जाएंगे? जिब्राल्टर स्टेट से। ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है, ये तो ज्योग्राफी आपको अच्छे से, कौन सी स्टेट कहाँ किस किस के बीच में, उससे अपन पढ़ते हैं बाद में।